तो चलिए अब समझते हैं कि किस तरीके से हमें ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है। अभी मैंने बताया कि ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कि काउंट योर ब्लेसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें फोकस करनी है वो इस पे करनी है कि दैट यू नीड टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। अगर हम आज ग्रेटफुल नहीं है उन सब चीजों के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम कभी भी उन सब चीजों के लिए वर्दी नहीं बन पाएंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको ग्रैटिट्यूड करना है तो ग्रैटिट्यूड करिए अलमाइटी का, जिसने आपको एक अच्छी लाइफ दी है, एक बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट लाइफ दी है। ठीक है, हर किसी के पास वो लाइफ नहीं है जो शायद आप जी रहे हैं। तो सबसे पहले बी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट कैसे करना है हमें वो समझना है। सबसे पहले मैं आज की डेट लिख रही हूँ जिस दिन पे हम ये ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं। कोशिश करेगा कि आप ये ग्रैटिट्यूड जर्नल अर्ली इन द मॉर्निंग लिखें, आफ्टर यू वेक अप और बिफोर गोइंग टू बेड आप ये कर सकते हैं। तो दोनों टाइम भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करता है, आपके नेगेटिव माइंडसेट को धीरे धीरे शिफ्ट करता है टू अ पॉजिटिव माइंडसेट। तो सबसे पहली चीज क्या लिखनी है ग्रैटिट्यूड जर्नल में, वो सारी चीजें जो आपको हैप्पी करती हो, दे मेक यू फील हैप्पी, आपको खुश रखती हो। अब चीजें कुछ भी हो सकती हैं, वो दो फॉर्म्स में होती है हमेशा। पहली होती है हमारी मटीरियलिस्टिक चीजें, दूसरी होती है हमारी नॉन मटीरियलिस्टिक चीजें। अब मटीरियलिस्टिक चीजें क्या होती हैं? मटीरियलिस्टिक चीजें वो होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, थिंग्स विच वी कैन टच, फील। अब जैसे इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो आती है सोच इंसान की, पैसा मतलब मनी। ठीक, तो अगर आप ग्रेटफुल हैं, जो भी पैसा है, जितना भी पैसा है आपके पास, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है और आप आगे जाके लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज हम ग्रेटफुल नहीं रहेंगे तो कल हम उस चीजों की वैल्यू नहीं करेंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट जो रखना है, तो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। मेरी मॉर्निंग में सबसे पहले यही प्रेयर रहती है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव, और मुझे इतना केपेबल बनाना कि मैं अपने हार्ड वर्क से वो सब अचीव कर सकूं जो मैं अचीव करना चाहती हूँ। ये प्रेयर मैं सालों से कर रही हूँ एंड इट हैज ब्रॉट मिरेकल्स इन माय लाइफ। मैं हमेशा उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ जो मेरे पास है, प्लस मुझे हार्डवर्क के साथ वो सब चीजें अचीव करनी है जो मैं अचीव करना चाहती हूँ। राइट, तो वापस से मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करें तो मटेरियलिस्टिक चीजों में क्या क्या आ जाएंगी, इट कैन बी मनी, इट कैन बी योर हाउस, ठीक है, इट कैन बी योर कार। वो सारी चीजें जो आपके पास हैं, जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी आती है हमारी मटेरियलिस्टिक फॉर्म पे। वहीं अगर हम बात करें नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों की, तो वो सारी चीजें आती हैं जिसे आप देख नहीं सकते, दे कैन नॉट बी सीन, टच। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट फिर भी हमें उनसे खुशी मिलती हो। हमारे पास फैमिली है, हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड लाइफ है। ठीक है, अगर हम आज सरवाइव करें, अगर हम जी रहे हैं, अगर हम सांसें भी ले रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए ब्लेसिंग्स की तरह है। तो छोटी से छोटी ब्लेसिंग्स को भी कंसिडर करें, काउंट योर स्मॉलेस्ट ऑफ द ब्लेसिंग्स, तभी आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा धीरे धीरे से और वो जाएगा पॉजिटिव जोन की तरफ। जो हमारी सोच होती है वो हमारे एक्शंस क्रिएट करती है, राइट। तो जैसा सोचेंगे, जितना बड़ा सोचेंगे, उतना ही बड़ा लाइफ में हम अचीव भी करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंसिडर करनी है वो ये करनी है क्या, कि बी ग्रेटफुल फॉर बोथ मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो भी आपके पास है अभी लाइफ में। ठीक है, वो आपकी फैमिली हो सकती है, कार हो सकती है, आपका अपना घर हो सकता है, आपके फेवरेट गैजेट्स हो सकते हैं, आपकी फेवरेट ट्रिप हो सकती है, या आपके कोई भी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देती हो। राइट, वहीं उसके बाद आपको क्या करना है, ये जब लिखते हैं ना आप, ये जरूर फील करिएगा, जब भी आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं तो फोकस ऑन योर इमोशंस। जब आप लिख रहे होंगे ना तो वो खुशी, वो हैप्पीनेस आपको फील करनी है, बिकॉज हम जीते हैं प्रेजेंट फॉर्म में। जैसे मैंने बताया, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दे लिव इन द प्रेजेंट, आज में जीते हैं। तो हमें क्या करना है, तो बेसिकली जो चीजें हमारे पास है उनके लिए ग्रेटफुल होना है और वी नीड टू लिव इन द प्रेजेंट, आज में जीना है।
तो हमें क्या करना है, जो भी सारी चीजें लिखेंगे जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं, उसको लिखने के बाद, उसको लिखते टाइम बेसिकली हमें अपनी वो खुशी, अपनी वो हैप्पीनेस फील करनी है जो हमने सबसे पहले वो अचीव करते टाइम ली थी। इमेजिन करिए आपने जब अपना पहली कार, अपनी पहली बाइक, अपना पहला घर या फिर अपना पहला मोबाइल फोन लिया, तो आपकी वो खुशी का लेवल अलग ही रहता होगा, राइट? तो वैसे ही वो इमोशन आपको डेली रेगुलरली वो फील करना है जब आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, करेक्ट? उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है वो सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना। अब सेकंड में आपको क्या करना है, आपको उन सब के लिए ग्रेटफुल होना है, उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है जो आप अचीव करना चाहते हैं। अब आप उसको कैसे लिखेंगे, आप उसको लिखेंगे प्रेजेंट फॉर्म पे, स्टार्ट करेंगे कैसे, आई एम से, ठीक? आई एम हमारा फर्स्ट वर्ड होगा जिससे हमें अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट करना है। और जब भी ये लिखेंगे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यू नीड टू फील द इमोशन। कभी भी नेगेटिव सोच नहीं रखनी है, नेगेटिव इमोशन नहीं रखना है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं रखना है कि ऐसा नहीं होगा, हम ये बुरा फील कर रहे हैं, आज मेरा मूड ऑफ है। नहीं, थोड़े थोड़े स्टेप्स लीजिए अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए, अपने मूड को शिफ्ट करने के लिए, ताकि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल जब लिखें तब आपका माइंडसेट बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल हैप्पी हो, तभी ये ग्रैटिट्यूड जर्नल वाली टेक्निक आपकी काम करेगी। अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आप ऐसा सोचेंगे आपने लिख दिया, मन खराब है, लिख दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको फोकस करना है अपने थॉट्स पे, अपने इमोशंस पे, तभी ये टेक्निक वर्क करने वाली है। मैं जो आगे आने वाली टेक्निक्स बताऊंगी वो तभी वर्क करेंगी अगर आप अपना ओपन माइंडसेट रखेंगे। अगर आप टेक्निक करते जाएंगे और फोकस करेंगे कि काम क्यों नहीं करी, तो वो कभी काम नहीं करेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको क्या करना है, आपको डिटैच होके चलना है। तो ये जो टेक्निक करने वाले हैं, आगे जो टेक्निक्स करने वाले हैं, उन सब के लिए आपको चाहिए डिटैचमेंट। टेक्निक कर ली, टेक्निक करने के बाद भूल जाइए कि उसका रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आते जा रहे हैं, एक पॉजिटिव चेंज आता जा रहा है, करेक्ट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है। प्लस आई एम ग्रेटफुल, अभी हम ट्रेडिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे लाइफ का, एक एग्जाम्पल लेंगे हम ट्रेडिंग का। तो अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर अ गुड प्रॉफिटेबल डे, या आई एम ग्रेटफुल फॉर consistently making profits in trading by following my trading plan। ठीक, तो आपको क्या करना है, आप लिखिए। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं, अपने किसी भी तरीके से ग्रैटिट्यूड अफर्मेशन बना सकते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग अ डिसिप्लिन ट्रेडर, आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग अ पेशेंट ट्रेडर। तो जो भी आपको अचीव करना है, ठीक है, अगर आप पेशेंस कम है तो पेशेंस पे काम करिए, डिसिप्लिन कम है तो डिसिप्लिन पे काम करिए, प्लान नहीं फॉलो कर रहे हैं तो प्लान को फॉलो करने के लिए काम करिए। तो जो भी चीज आपको लग रहा है ना ट्रेडिंग में आपसे मिस हो रही है, उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बनाइए, उसको रेगुलरली लिखिए। वही सेकंड चीज आप लिख सकते हैं, अपनी लाइफ के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर अ हैप्पी एंड अ हेल्दी लाइफ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो एक अफर्मेशन मेरे कहने पे अपनी हेल्थ पे, अपनी हैप्पीनेस पे जरूर करिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो माइंडसेट लोगों का इतना ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है कि वो अपनी हैप्पीनेस पे काम ही नहीं करते, सेल्फ लव पे काम ही नहीं करते। इतना ज्यादा प्रेशर है, चाहे वो काम का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है। इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो अपनी हैप्पीनेस ही नहीं ढूंढते। सबसे पहला फोकस होना चाहिए आपका आपकी हैप्पीनेस पे और आपकी हेल्दी लाइफ पे। तो एक अफर्मेशन जरूर से जरूर ये बनाइएगा और डेली अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखिएगा। उसके बाद आपको मेंशन करने हैं रीजंस फॉर दैट यू आर ग्रेटफुल ऑफ। ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं। तो ये जरूर लिखिएगा वो सारी 4-5 चीजें जो आपके पास हैं और आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं। दूसरे में आपको लिखना है पॉजिटिव अफर्मेशन बना के
जो भी आप ट्रेडिंग से रिलेटेड अचीव करना चाहते हैं, अगर आप में कोई कमी है, आप वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे ट्रेडिंग से रिलेटेड, या मार्केट में प्लान नहीं फॉलो कर पा रहे, कुछ भी XYZ कुछ भी हो, आपको उसका एक पॉजिटिव अफर्मेशन बनाना है और उसको रेगुलरली लिखना है। 5 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है, बस आपको 5 मिनट निकालने हैं और आप धीरे धीरे देखेंगे किस तरीके से ये आपका माइंडसेट, आपकी लाइफ, आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में चेंजेस लेके आता है। मैं ये नहीं कह रही कि 500 का प्रॉफिट 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, बल्कि आप ट्रेडिंग में अपने आप को और बेहतर बनाते जाएंगे और अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो अगर आपको ये टेक्निक समझ में आई हो तो उसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अब चलते हैं हमारी दूसरी टेक्निक की तरफ, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे और तरीकों से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेस पाने के लिए।